बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन में साधना का कितना महत्व है? साधना क्या है? साधना किसे कहते हैं? साधना जो अपने मन को साध लेता है वही साध है, वो साधु है। साधना तो सभी करते हैं, लेकिन अपने मन पर कितना अंकुश लगा पाते हैं, मन को कितना साध पाते हैं, क्योंकि मन जो है रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, एकाग्र होता नहीं है। और जो जीवन को जीने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं ये मन के भटकने से ही सारी मुश्किलें हैं, सारे दुख हैं, सारे संताप हैं। आज के इस जीवन में कोई नींद की दवा ढूंढ रहा है, कोई अपने मूड की दवा ढूंढ रहा है। किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है, क्या हो गया है। अब ऐसी दवाएं कहाँ मिलती है कि मूड ठीक हो जाए, नींद आने लग जाए। दवा खा करके ये बीमारियां तो ठीक होती नहीं हैं। शरीर का कोई दुख हो तो वो समझ में आता है। सिर में दर्द हो, हाथ पांव में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो इसका चेकअप किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, लैब के द्वारा जांच की जाती है, इसकी दवा बनी हुई है, मिल जाती है आसानी से। फिर भी समय लग सकता है, किसी का दर्द, किसी की बीमारी बड़ी है, किसी की छोटी है। लेकिन जो ये बड़ी समस्या मानसिकता की है, जिसका मन खराब रहता है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कह देते हैं मेरा मन नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, जैसे कोई तकिया कलाम बन गया। क्योंकि मन के वशीभूत हैं सब, मन के गुलाम हैं सब। मन ने सब पर पकड़ बनाई हुई है। मन क्या है जो इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, इसकी कोई दवा नहीं है। ये मन है विचार, और सुख दुख भी तो विचारों के ही हैं। शारीरिक बीमारी के अलावा तो जो सुख दुख हैं वो शरीर के विपरीत अवस्था में, इसको अगर बीमारी कहें तो इस बीमारी का इलाज दवाई खाने से नहीं होगा। ये विचारों की बीमारी है। ये बड़ी मुश्किल ये है कि इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए जो मन की रचना को समझता है वही इस मन का इलाज कर सकता है, मन की परेशानी को दूर कर सकता है। जिनको ये मन की परेशानी है, उसकी बीमारी ये जीवन भर यहाँ भी सताती है, और इस लोक को छोड़ने के बाद भी परलोक में भी स्थिर नहीं होने देती। जीव को 84 लाख योनियों में भटकाती है। एक
साधु था, वो कोई अपना भवन बनाना चाहता था, कोई सुंदर भवन बनाने की योजना बनाई। अब धन की जरूरत तो हर काम में पड़ती है, कोई भी वस्तु खरीदनी हो, कुछ बनाना हो, किसी भी प्रकार का साजो सामान बनाना हो या बना बनाया लेकर आना हो तो धन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कोई सुंदर भवन बनाना चाहे तो उसके लिए भी धन की ज़रूरत तो होगी। तो वो साधु जो है अपने शिष्य को साथ लेकर धन इकट्ठा करने के लिए, धन जुटाने के लिए चल पड़ते हैं लोगों के पास। घूमते घूमते एक गांव में उन्हीं साधु की, संत की एक शिष्य जो बुढ़ी अम्मा अपनी कुटिया बनाकर, अपनी झोंपड़ी बनाकर रहती है, पहले से उनको जानते हैं वो संत। तो वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी कुटिया जो है बड़ी साधारण सी थी, कोई उसमें रहने की किसी प्रकार की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं थी जिसे कहा जाए कि ये ठाट बाट हैं या बेड लगे हुए हों। और तभी कुटिया नाम था उसका। वहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं थी। तो जब रात का समय हुआ तो संत वहीं ठहरे हुए थे, रात को कहीं ना कहीं तो रुकना ही होता है। तो उस बुढ़ी अम्मा ने साधु बाबा के लिए खाना बनाया। जो परिचित पहले से हैं, सत्संग सुनने जाया करती, कभी कभी साधु बाबा भी उनके पास आया करते थे, क्योंकि संतों का, साधुओं का काम तो दुनिया को जगाना होता है मोह की नींद से। अब बुढ़ी अम्मा ने खाना बनाया। खाना खाने के बाद संत के सोने के लिए उस बुढ़ी अम्मा ने एक तख्त पोष पड़ा हुआ था, लकड़ी का जो तख्त कहते हैं, उस तख्त पर दरी बिछा दी और एक तकिया दे दिया। और खुद वो बुढ़ी अम्मा जमीन पर एक टाट बिछाकर, जो पहले ज़माने में बोरियां बिछा करके सोया करते थे, गेहूं की बोरियां जो खाली होती थी, या उसको खोल करके या उसको जोड़ करके सील करके बड़ा टाट बन जाता था, उस पर बैठने का, सोने का भी काम लिया करते थे। तो वो बुढ़ी अम्मा जमीन पर और वो केवल टाट बिछा करके सो गई। तकिया जो था वो साधु बाबा को दे दिया। थोड़ी देर में ही बुढ़ी अम्मा को नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। लेकिन साधु बाबा को नींद नहीं आ रही थी। और साधु बाबा देख रहे हैं कि उस बुढ़ी अम्मा को नींद आ गई है तुरंत। और वो साधु बाबा जो इस प्रकार केवल दरी पर सोने के आदी नहीं थे, अपने आश्रम पर, जो पहले से उनका आश्रम है, अब वहाँ भव्य निर्माण करना चाहते हैं। और जो व्यवस्था अभी है उसमें भी सोने के लिए मोटे मोटे गद्दे लगे हुए थे, वहाँ सोया करते थे। और आज दरी पर सोए हुए नींद नहीं आ रही है। तो संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद, जमीन पर सोने के बावजूद भी इस माता को गहरी नींद आ गई, और मुझे तख्त पर दरी के बिछोने पर भी नींद क्यों नहीं आई। वहाँ तो ये दो ही क्वालिटी थी, जिसमें श्रेष्ठ क्वालिटी संत जी के पास थी। वो संत सोच रहे हैं कि मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ, और ये एक साधारण सी
स्त्री है, बुढ़िया है, ये बात उन्हें देर तक सताती रही। संत जी के भीतर ही भीतर विचारों का मंथन होता रहा। सोचते रहे और सोचने लगे कि एक दिन यहीं रुक जाता हूँ, यानी अभी तो रात नहीं कट रही और उन्होंने एक दिन रुकने का वहाँ अपना इरादा कर लिया। वो रुक करके देखना चाहते हैं कि इसके पास कौन सा मंत्र है, ये कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है, बड़ी चैन से सो रही है। तो रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर बुढ़ी अम्मा ने अपने हाथों से कुटिया की सफाई की, पक्षियों को दाना वगैरह डाला, जो गाय वहाँ बंधी थी उसको चारा खिलाया, कहीं जल अर्पण किया, जो वहाँ पौधे लगे थे उनको सींच दिया और साधु बाबा को प्रणाम किया और कुछ देर बैठ करके सुमरण करने लगी। और इसके बाद अपने ही अहाते से आंगन से तरकारी तोड़ करके लाई। दिन चढ़ने लगा और उन वक़्त में तो जल्दी खाना खाने का रिवाज होता है। तरकारी तोड़ करके पकाने लगी, भोजन बनाने लगी और भोजन तैयार हो गया। गुरु को पहले भोजन करवाया, संत जी को, फिर स्वयं ने ग्रहण किया और दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का थोड़ा ज्ञान बांटा। और फिर संध्या होने को आई। संध्या का पूजन आराधन जो वो नित्य प्रति किया करती थी और थोड़ा सुमरन भी। और इसी प्रकार फिर से सादे भोजन का, साधारण भोजन का प्रबंध किया और सोने के लिए तैयारी हुई। वो साधु बाबा सोचने लगे आज फिर नींद नहीं आएगी मुझे तो ये बात अब वो पूछने लगे। दिन भर की दिनचर्या उस बुढ़ी अम्मा की देख ली। तो संत जी ने सोचा कि पूछ ही लूं बुढ़ी अम्मा से कि क्या रहस्य है, क्या राज है। तो पूछा संत जी ने कि माता, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछौना बिछाया, मुझे श्रेष्ठ सत्कार के साथ अच्छा बिस्तर बिछा करके जो तुम्हारे पास था उसमें अच्छा मेरे लिए व्यवस्थित ढंग से सुलाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आई। और जबकि तुम जमीन पर गहरी नींद में सोई सारी रात मैंने देखा। क्या तुम्हें धरती की ये कठोरता, धरती की सख्ताई सताती नहीं? क्या ये चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का, नरम बिछोने का, कोई गद्दे का प्रबंध करूं? क्या कारण है इसका, इस प्रकार से आपको अच्छी नींद आई? तो वो बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट का बिछोना है। हाँ, बड़े ही सरल शब्दों में उस बुढ़ी अम्मा ने साधु बाबा को बता दिया कि जब मैं सोती हूँ तो ये
पता नहीं होता कि मेरे पीठ के नीचे गदा बिछा हुआ है या टाट बिछा हुआ है। यानी जब नींद करनी है तो बिछोने के बारे में क्या सोचना। किसी भी प्रकार का सोच या विचार हमें नींद से भटका सकता है। वो कहती है कि उस समय मुझे आपके वचन अनुसार, साधु बाबा को कहती है कि आप जो सत्संग में सुनाया करते हैं, आपके कहे अनुसार दिन भर के किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैंने दिन भर क्या किया, मैंने कौन सा कर्म सत्कर्म कहलाता है। जो ऐसे कर्म कौन कौन से किए उनको याद करती हूँ तो उसमें ऐसा सुख मिलता है कि पता ही नहीं चलता कि मैं सो जाती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं परम पिता की गोद में सोई हुई हूँ। और इसीलिए मुझे नींद के समय गहरी नींद आती है। तो संत ने बूढ़ी अम्मा से क्या कहा कि मैं अपने सुख के लिए धन इकट्ठा करने निकला था। ये जो भवन में बनाना चाहता हूँ, भवन बनाने के लिए, सुंदर भवन बनाने के लिए, विस्तार करने के लिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा सुख छुपा हुआ है। और यहाँ आकर के मैंने देखा, यहाँ आकर के मैंने जाना कि सच्चा सुख तो भव्य आश्रम में नहीं है, बल्कि संतोष में है, संतुष्टि में है। और ऐसी किसी गरीब की कुटिया में है। यानी सुख तो गरीबी में है। और सुख तो क्या, सच्चा सुख संतोष में है। ये जो इस तरह से सुख का अनुभव उस बुढ़ी अम्मा को हो रहा है, और अब जो संत कह रहे हैं, साधु बाबा कह रहे हैं, अब उनको समझ में आ गया है कि अब तक तो मैं कहता था, लेकिन अब जाना है कि सच्चा सुख संतोष में है। बल्कि आश्रम को भव्य बनाने में या ऐशो आराम में सुख मिलने वाला नहीं है, बल्कि संतोष पूर्ण जीवन और अच्छे कर्मों में मिलता है। साधारण जीवन, उच्च विचार, एक साधारण सी बुढ़ी अम्मा जो सादा जीवन जीती थी, फिर भी आत्मिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न थी, जबकि साधु होकर भी, संत होकर भी उनके मन में चैन नहीं था। उनका मन बेचैन होने के कारण रात भर सो नहीं पाए। धन और सुविधाएं शांतपूर्ण जीवन की गारंटी नहीं है, बल्कि शांति मिलनी ही नहीं है धन और सुविधाओं को जुटाने में अगर हम लगे रहे तो। संत के पास अच्छा बिछौना था, फिर भी नींद नहीं आई, और वो बूढ़ी अम्मा टाट पर भी चैन से सो गई। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बाहर की सुख सुविधाएं हमें अंदर की शांति नहीं दे सकती। सत्कर्म, निष्काम कर्म, भक्ति वाला जीवन सच्चा सुख देते हैं। भक्ति वाला जीवन, अमली जीवन बनाने से सच्चा सुख मिलता है।
अपने दिन को सत्कर्मों में, निष्काम भक्ति में, ईश्वर सुमरण में, भजन ध्यान में लगाया जाए तो आत्मिक सुख मिलेगा। और आत्मिक सुख के लिए अगर जतन किया जाए तो शरीर को सारे दुखों से, मुश्किलों से, चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल सकती है। दूसरों की सेवा करने से सच्ची खुशी मिलती है। जैसे बुढ़िया ने संत के लिए श्रेष्ठ व्यवस्था की, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा, जो उस दिनचर्या का अनुभव संत जी ने किया। अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुला करके एक नियम बना रखा था कि उनको हरि कथा सुनानी है, जिससे उनके मन में भी संतोष और खुशी बनी रहे। महापुरुष फरमाते हैं कि सुख और दुख हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। ये मन कुछ और नहीं है, सुख और दुख के विचार हैं। अगर इस प्रकार की इच्छाएं, कामनाओं वाले विचार हमारे हैं तो वो दुख का हेतु है। भजन कीर्तन में रमा हुआ मन है, भजन कीर्तन वाले हमारे विचार हैं, ईश्वर परायण होकर के हमारा समय व्यतीत होता है, तो ये सुखों वाले विचार हैं। फिर ये मन जो है सुख उपजाता है, अपने अंदर से सुख पैदा करता है। अगर हमारा मन शुद्ध और संतुष्ट रहेगा तो हमें बाहरी परिस्थितियां परेशान नहीं कर सकती। सच्ची नींद और शांति अच्छे कर्मों से आती है। और दिन भर अगर हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम सात्विक कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, मतलब परस्ती का जीवन नहीं जीते हैं, और रात को सोने से पहले भी भगवान का भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, और दिन भर में किए हुए अपने कर्मों पर नज़र डालते हैं कि कौन कौन से कर्म मेरे द्वारा हुए हैं, कहाँ गलती हुई है, जिसका फिर सुधार किया जा सके, तब ये जीवन एक एक दिन करके पूरा जीवन सच्चा सुख और शांति और संतोष में व्यतीत हो जाता है। आज का इंसान क्यों दुखी है, क्यों उसका मन खराब रहता है, क्यों मन की बेचैनियां हैं, क्यों मन बेचैन रहता है, कि वो रात और दिन ये सोचता है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। यानी उनका ध्यान जो है किसी व्यक्ति विशेष पर टिका हुआ है, समाज पर टिका हुआ है। अपनी जो खुद की व्यवस्था है वो लोगों को दिखाने मात्र के लिए करने में लगे हुए हैं। लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर, जिसका लाभ होने पर हम लोगों को भी लाभान्वित कर सके। यानी अपने आप को समर्पण की ऐसी अवस्था बनाए। समर्पित भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मेरी मेरी न करके, बल्कि सदा तेरी ही तेरी, तेरी ही तेरी, तू ही तू करते रहें। यानी अपने आप को जिसने समर्पण कर दिया, अपने सतगुरु को समर्पण करके जो उसी की मौज को हर वक्त देखता है, उसकी मौज को जो प्रथम रखता है,
यदि ये इच्छा प्रबल हो तो फिर समर्पण में कोई कमी नहीं। जो ये सोचता है हर कार्य करने से पहले कि मेरे सतगुरु को ये ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरा सतगुरु मुझसे क्या रात और दिन कहता है, उनके क्या वचन हुआ करते हैं, जो मैं करने जा रहा हूँ वो काम उनकी प्रसन्नता मुझे दिलाएगा कि नहीं, ऐसा सोचकर विचार कर अगर हमारे द्वारा हर कर्म किया जाता है तो फिर जो अपनी इच्छा ही नहीं रखेगा, अपनी कोई मांग ही नहीं रखेगा, कोई ख्वाहिश ही अपनी नहीं रखेगा, हर वक्त सतगुरु परायण होकर, ईश्वर परायण होकर परोपकार की भावना में लगा रहेगा, भगवान का ध्यान जो लगाएगा, तो भक्त और भगवान दोनों एक हुए रहते हैं। जोई जोई मेरो प्रीतम करे, सोई सोई मोहे भावे, सोई सोई करे प्रीतम, जोई जोई मोहे भावे। यानी जो इस प्रकार सतगुरु की मौज पर चलते हैं, उनकी प्रसन्नता की परवाह करते हैं, उनके वचनों के दायरे में चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मेरा प्रभु जो करेगा वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, ऐसा विचार होने पर फिर प्रीतम वही वही करता है जो भक्त को अच्छा लगने वाला होता है। यानी भक्त भगवान की मौज पर और भगवान फिर भक्त की मौज पर चलता है। भक्त ऐसे उद्गार अपने जुबान पर लाते हैं, तेरी रहमतों के सदके ये द्वार मिला है, तेरी कृपा के सदके संतों का प्यार मिला है, हम तो कुछ भी न थे तेरी बंदगी से पहले, ये भी तेरी दया है जो इतना सुंदर श्री आनंदपुर दरबार मिला है। वास्तव में गुरमुख प्रेमियों का जीवन आला जीवन है कि अगर हम सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलते फिर कोई विचार ऊंच नीच का, बड़े छोटे का, पाप और पुण्य का, सुख और दुख का न करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते। भेदभाव का हमारे परमहंसों ने ये सुंदर दरबार जो बनाया है, ये अद्वैत मत है, एक मत, दो नहीं। जैसे हम पुकारा करते हैं कि श्री परमहंस अद्वैत मत, ये श्री परमहंसों ने अद्वैत मत पंथ बना करके हमें हर पल यही शिक्षा प्रदान की है। भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये कोई मायने नहीं रखते। केवल एक सतगुरु से मिला हुआ नाम जो जपने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, और रात और दिन संसार का, दुनिया का सब काम धंधा करते हुए उसमें लगे रहे। अगर किसी के साथ बैठे हुए हैं, किसी के साथ चलते हुए जा रहे हैं, तो सतगुरु की महिमा को गाते रहे। ऐसी सत्संग की वार्ता को छेड़ दें कि चित्तवृत्तियां सतगुरु के ध्यान से जुड़ी रहे। और जब अकेले हों, अकेले जा रहे हों, अकेले बैठे हों, तो फिर केवल और केवल सतगुरु से बात करने का प्रयास करें, सतगुरु से अपने विचार साझा करें। एक दिन रामकृष्ण परमहंस किसी दूसरे संत के साथ बैठे हुए थे। सर्दियों के दिन थे, संध्या वेला हो गया। बड़ी पुरानी ये
कथा है। जब सर्दियों के दिनों में लकड़ियां जला करके कुछ समय व्यतीत किया करते थे, तो संत ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और धूनी जला दी। अब दोनों ही संत थे, धर्म और अध्यात्म पर, भक्ति परमार्थ पर चर्चा कर रहे थे। इनसे कुछ दूर एक गरीब व्यक्ति भी अकेला बैठा हुआ था। उसे भी ठंड लगी, तो उसने भी कुछ लकड़ियां इकट्ठा की। अब लकड़ियां तो इकट्ठा कर ली, लेकिन जलाने के लिए उसके पास आग नहीं थी। आग की जरूरत पड़ी तो वो आया उन संतों के पास जहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस और एक और संत बैठे थे। आया और वहाँ से एक लकड़ी का, जलती हुई लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उठा लिया ताकि वो अपनी धूनी जला सके। तो जो वहाँ दूसरे संत बैठे थे श्री परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के साथ, वो ये नज़ारा देखकर आग बबूला हो गए उस व्यक्ति पर, जो आग में से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लेकर चले गए और अपनी धूनी जलाने लगे। और वो उस व्यक्ति को मारने लगे, पकड़ लिया उसको। और वो कह रहे हैं संत वो कहने लगे उस व्यक्ति को कि तू पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का ध्यान नहीं करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे द्वारा जलाई गई इस धूनी को नापाक हाथों से कैसे छू लिया। तब ये सब देखकर श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराने लगे, ये सब देखकर। अब संत जी जो गुस्सा हो रहे थे, तो परमहंस जी को मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें और अधिक गुस्सा आ गया और परमहंस जी से कहने लगे, आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? ये व्यक्ति अपवित्र है, नापाक हाथों से, इसने गंदे हाथों से मेरे द्वारा जलाई गई इस आग को छू लिया है, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? परमहंस जी ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम था कि कोई वस्तु छूने से अपवित्र हो जाती है। अब वो दोनों चर्चा कर रहे थे, तो श्री परमहंस जी ने उन संत को उन्हीं की कही हुई बात याद दिलाते हुए कहा कि अभी आप ही तो कह रहे थे कि सभी व्यक्तियों में, सभी इंसानों में आत्मा का वास है, सभी परमात्मा के अंश हैं, और थोड़ी देर में आपको क्या हो गया, आप ये बात खुद भूल गए। मुझे आप ये कह रहे थे, हमारी जो ज्ञान चर्चा हो रही थी, प्रभु के बारे में हो रही थी, आत्मा के बारे में हो रही थी, परमात्मा के बारे में हो रही थी। जब आत्मा और परमात्मा की हम इस श्रेष्ठ बातों को समझने समझाने में लगे हुए, तो फिर ये अपवित्रता कहाँ से आ गई? आप खुद ही अपनी की हुई बात भूल गए। तो श्री परमहंस जी ने कहा कि वास्तव में इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, वो है अहंकार। आप सोचते होंगे कि मैं संत हूं और ये एक साधारण इंसान है, ये अहंकार है। यानी जो दूसरों के काम आता है, दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के सुख में अगर हमारा कोई पल लग जाता है। अब एक लकड़ी का टुकड़ा जलता हुआ लेकर उसने अपनी धूनी जला ली एक व्यक्ति ने,
तो उसको सुख अनुभव होगा, क्योंकि वो दोनों संत बैठे हुए हैं, आग ताप रहे हैं। सुख के लिए ही तो उन्होंने ये सब कर रखा हुआ था। तो दूसरा अगर छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसने अपनी धुनी जला ली, आग जला ली, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बेकार में इस तरह का इतना हंगामा करना, ये अहंकार के अपने भीतर जमे होने का इशारा देता है। ये ऊंच नीच का भेद ये आत्मा और परमात्मा को मिलने नहीं देता। ठीक है, खाना खाते हुए, खाना खाने के लिए तैयारी करते हुए हाथों को इसलिए धोना भी पड़ता है कि हाथों को कोई मिट्टी लगी हो, कोई कीटाणु वगैरह होते हैं, अच्छे से साफ करके खाना खाने का, क्योंकि साफ शुद्ध वस्तु को ग्रहण करना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जहाँ लकड़ियों को इकट्ठा करना, मिट्टी से अपने हाथ सने हुए हों, क्या हमारे क्या तुम्हारे, अब इसमें कौन सी अपवित्रता की बात आती है। लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना, किसी को अपने द्वारा श्रेष्ठ समझते हुए किसी को जलील करना, किसी को छोटा दिखाना, उसको छोटे होने का एहसास दिलाना, ये अहंकार अगर हमारे अंदर बना रहे तो फिर भक्ति का लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि वो दुश्मन है अहंकार। यूं तो ये पांचों दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों दुश्मन है। अब इसमें से चाहे एक हो हमारे पास, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से बाकी के सैनिक भी ये पांचों की सेना है, पांचों का एक दूसरे के साथ लगाव है, दोस्ताना है। अगर किसी के अंदर मोह है तो समझो बाकी के चार भी उसके साथ कहीं ना कहीं जमे हुए हैं, जो वक्त पड़ने पर दिखाई दे जाएंगे। इनका समूल नाश जब तक नहीं किया जाएगा, पूरा छुटकारा जब तक इनसे नहीं पाया जाए, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, असल में इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि में जलता हुआ इंसान आज दुखी है। ये भी विचार हैं, और विचारों को सब मिला करके मन कहा जाता है। मन इनका सरदार है, इन विकारों का एक रूप से, एक तरह से मन ही कहलाता है, लेकिन है मन और कुछ नहीं। अपने अच्छे और बुरे विचार हैं, अपने विचारों को श्रेष्ठतम बनाने की जरूरत है। अपने विचारों को श्रेष्ठता देने की जरूरत है, और ठीक प्रकार से अगर जानने की कोशिश हम करें तो वो यही कि वास्तव में हमारे विचार जो हैं वो शुद्ध हों। हमारी जितनी भी कार्रवाई है वो अंतर्मुखी होनी चाहिए। आज जो इंसान अशांत बना हुआ है, परेशान है, दुखी है, जितने भी दुख हैं सब के सब बाहरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसी कारण इन विकारों का नाश नहीं होता। हम बाहर कार्रवाई करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग पढ़ते हैं, दूसरों को भी सुना देते हैं, लेकिन अमली कार्रवाई जब तक नहीं होगी,
चाहे कितना ऊंचा दर्जा हम अपने आप से बना लें, लेकिन हमारा अनुभव अगर ऊंचा नहीं होगा, हमारे विचारों की, स्वभाव की, हमारे क्रियमान कर्मों की रियलिटी जो हकीकत है, उससे अगर किसी को सुकून मिलता है, किसी को सुख मिलता है, वही विचार अच्छा है। किसी को आत्मिक शांति मिलती है तो सबसे बड़ा यही पुनीत कर्म है, यही परोपकार है कि पर उपकार यानी दूसरों की भलाई किसी को धन देने से नहीं होती, थोड़ा या अधिक दान करने से नहीं होती। किसी भी वस्तु को किसी को दे दिया जाए, थोड़े समय में या अधिक समय में वो सब वस्तु समाप्त हो जाएगी। तो ये तो सब बाहर का बाहर मिट जाने वाला है, चाहे किसी को सुखी किया या दुखी किया, लेकिन इनका जो अंदर से नाता है, अंदर से जो इस जुड़ाव है, किसी को सुख देने का या किसी को दुख देने का, वो हमारे अंतर मन को अच्छा या बुरा बनाता है, हमारे अंतःकरण को दूषित करता है। और यही मन उभर करके आता है कि हमारा मन पवित्र है, हमारा मन शुद्ध है या अशुद्ध है। यानी इस तरह के विचार कि अपने से अधिक बढ़कर किसी और को सुखी करने का ख्याल, और सुख भी ऐसा कि उसकी आत्मा को छू जाए। हमारे महापुरुषों ने जो हमें सुखी बनाने का रास्ता सुझाया वो यही तो है। हमें सतगुरु की शरण में पहुंच करके क्या मिलता है? कोई धन पदार्थ थोड़ी मिलते। शरीर के निर्वाह के लिए सारी व्यवस्था करी है। शरीर का निर्वाह इसलिए करने की व्यवस्था है कि शरीर से हमारे सत्कर्म करवाते हैं, भजन सुमरण करवाते हैं, नित्यनेम कराते हैं, जिसका लाभ आत्मा को मिले। ऐसी कार्रवाई करने का हमें हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, रोज का रोज नित्य प्रति संदेश देते हैं, देते रहे हैं, दे रहे हैं। बाहरी जीवन को सुंदर बनाने के लिए कहीं कोई वर्णन नहीं है। आद जुगाद से ये मर्यादा संतों महापुरुषों की, आध्यात्मिकता की, भक्ति मार्ग की चली आ रही है कि आत्मा को सुकून मिले, आत्मा को खुशहाली मिले, आत्मा को आनंद मिले। आत्मा अगर प्रसन्न है तो फिर परमात्मा भी प्रसन्न है, और जब आत्मा और परमात्मा दोनों प्रसन्न है तो उनका मेल संभव है, आसान हो गया। और यही कार्य करने के लिए ये निष्काम भक्ति के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा, निष्काम सत्संग के द्वारा, यानी किसी भी प्रकार की सकामता को लेकर के आत्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी इच्छा को रख करके भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई अगर नित्य प्रति सत्संग में जाता है, किसी ने ये सुना है कि सत्संग में जाने से दुख कट जाते हैं, तो इसी अभिप्राय से सत्संग में जाकर बैठता हो और वापस आते हुए देखता हो कि दुख मिटा कि नहीं। कोई शरीर पर आया हुआ दुख हो, या जीवन में धन की कमी हो, धन का अभाव हो, या कोई कार्य पूर्ति का ख्याल हो कि सत्संग में जाने से ये हो जाए, वो रोज का रोज
देखेगा, अनुभव करेगा कि मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। इतने दिन हो गए सत्संग में जाते हुए, तो उसका ध्यान वहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहेगा, और जाने अनजाने वो अंदर ही अंदर मांग भी करता रहेगा, उठते बैठते, कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए। अक्सर हम सुनते भी हैं कि मेरा अमुक काम हो गया था, इसलिए मैंने मन्नत मानी थी, तो मैंने ये शुभ कार्य करा दिया भाई, मैंने आज लंगर चलवा दिया, मैंने ये प्रसाद बंटवा दिया। ये वही मैं वाली अगर भीतर ही भीतर ये अग्नि जलती रहेगी, ये अहंकार से अहंकारित होकर के हम अपने अहंकार को अपनी चित्तवृत्तियों में रोम रोम में बसाए रखेंगे, तो ये आग है ऐसी जो हमें हर पल जलाती रहेगी, मिटा देगी, एक दिन विनाश हमारा हो जाएगा। शारीरिक स्तर पर तो हर किसी ने मरना है, शरीर तो ये विनाश होगा, लेकिन हमारे वजूद को ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इच्छाएं, कामनाएं मिटा देने वाली है। आत्मिक स्तर पर जो हमारा अस्तित्व है, वजूद है, वो मिट रहा है। ये चिंता का विषय है। इन सारी दुखों और मुसीबतों की जड़ है ये हमारे अच्छे और बुरे विचारों को हम समझें कि हमारा मन जो है निष्कामता की ओर बढ़े। भक्ति भी मन करवाएगा और संसार में भी 84 लाख योनियों में भी मन ले जाएगा, और परमात्मा से भी ये मन ही मिलवाएगा। यानी मन एक विचार है, विचारों का जखीरा है, विचारों का परकोटा है, विचारों का गुच्छा है, विचारों का गट्ठड़ है। अगर विचार अच्छे हो जाएं, विचार सुंदर हो जाएं, विचार परमात्मा से मिलने वाले हो जाएं, तो मन परमात्मा से मिलाने वाला बन जाता है। विचारों में अगर संसारिक, शारीरिक, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मोह हो गया। लोभ कि ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, इतना और आ जाए, इतना और आ जाए। क्रोध, बात बात में आग बबूला होना, अज्ञानता का अंधेरा है। अहंकार मन में कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने ये कर दिया, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। इस प्रकार अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है तो सतगुरु के वचनों की रोशनी में हर पल, हर घड़ी चलना है। वचनों की रोशनी में, वचनों के प्रकाश में चलते हुए अज्ञान का अंधेरा जो है समूल नष्ट हो जाता है। और सतगुरु के जो वचन हैं, उनके वचनों की रोशनी क्या है जो हमें नित्य प्रति समझाते हैं? वो यही है कि 5 नियमों की पालना करो। 5 नियम क्या हैं? श्री आरती पूजा करो, तो उसमें सतगुरु का ध्यान बना रहता है। सतगुरु के सामने हम आंखें खोलकर उनका दर्शन करते हैं, उनकी महिमा के गुणानुवाद गाते हैं, अपना समय देते हैं, तन से, मन से, वचन से उनकी जो याद है अपने अंदर बसाते हैं। सेवा हो तो ये शरीर को थकाते हैं, अपने आराम को त्याग करके इससे
जो पाप कर्म हुए हैं शरीर से, वो सेवा करके, परोपकार करके, सतगुरु की आज्ञा पर चल करके उन पापों को काटते हैं, आगे के लिए अपनी आत्मा को आनंदित करते हैं। हर प्रकार से जब सतगुरु की प्रसन्नता वाले कार्य हम करते हैं भजन सुमरन करके, हमारा ये लोक सुखी जो होता है उसी में सब कुछ आ जाता है। नींद अच्छी आएगी, शरीर पर दुख सुख आते रहेंगे, लेकिन हमारा मन जो है विचलित नहीं होगा। हर वक्त अपने बुरे कर्मों का ख्याल करते हुए अपने आप को संतुष्ट करेगा कि अगर बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं तो दुख तो आएगा और आ रहा है, मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की क्या बात है। और जो कुछ मिला, जैसी व्यवस्था है, सतगुरु का ध्यान लगा के सोना है, उठ करके सतगुरु का ध्यान लगाना है। क्या बिछोना है, क्या महल है, क्या माड़ी है, क्या बंगला है, क्या गाड़ी है, इनमें ध्यान ना फंसा करके अपनी आत्मा के लिए हर वक्त चिंतन करना, प्रभु नाम का चिंतन करना, सुमरन करना और अपने जीवन का कल्याण करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।